नमस्कार, हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन विशेष में। अपन विशेष प्रोग्राम रहल अछि अपन टेलीविजन के, जैमे हम सब विशेष परिस्थिति में विशिष्ट अतिथि सबके इन्वाइट क क जे सामाजिक घटना सब जे होइत रहे छै विभिन्न क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो आर्थिक होय, राजनीतिक होय, शिक्षा से जुड़ल होय, स्वास्थ्य से जुड़ल होय, वह क्रम में आई सेहो हम सब अपना सबके टेलीविजन स्टूडियो में एक अतिथि के इन्वाइट केने छी। आई के मुद्दा विशेषतः शिक्षा से जुड़ल रहत। हमर अहाँ के जे क्षेत्र छै ओतऽ शिक्षा के विकास कोन हिसाब से कैल जा सकै छै, लगायत एकटा इवेंट होबऽ जा रहल छै, बहुत बड़का इवेंट छै। संभवतः नेपाल में जे देखल जाय छै सब चीज काठमांडू के मान कऽ ओते बड़का बड़का इवेंट सब होइ छै, संभवतः एहि लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पैघ इवेंट फर्स्ट टाइम एतऽ भऽ रहल छै। हम बातचीत कऽ रहल छी। एखन हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर उपमहानगरपालिका के मोनास्टिक स्कूल के प्रिंसिपल सोनू कुमार शाह जी संगे। मोनास्टिक स्कूल जे छै बहुत दिन से स्थापित छै, एतऽ लीडिंग स्कूल छै एहि रीजन के, लगायत मोनास्टिक स्कूल द्वारा फर्स्ट टाइम जनकपुर उपमहानगरपालिका में स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल कहि के एकटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भऽ रहल छै, जैमे देश विदेश के मिला कऽ लगभग 850 स्टूडेंट एतऽ आबि रहल छथिन, रिप्रेजेंट कऽ रहल छथिन अलग अलग जगह के। ई इवेंट आखिर में छै कि कैला जनकपुरे में भऽ रहल छै, मोनास्टिक स्कूले कैला एकरा कऽ रहल छै, विगत कते दिन से एहि के प्रक्रिया की छै, स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल में होय की छै, इएह सब के संबंध में लगायत हमर अहाँ के शिक्षा क्षेत्र से जुड़ल बातचीत करब। मोनास्टिक स्कूल के प्रिंसिपल छथि हमरा सबके साथ में डॉक्टर सोनू कुमार शाह। सोनू जी, स्वागत है अहाँ के। नमस्ते। सबसे पहले यह बुझऽ चाहब हमर सबके दर्शक के कनी बता दियौ, एहि लेवल पर एतऽ एहन इवेंट नहीं देखल जाय छै, सिर्फ स्कूल लेवल पर ई स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल आखिर में छै कि, आ एकर स्थापना कहिया भेलै, लगायत एकर यदि केओ हेड ऑर्गेनाइजेशन छै तो ओ की छै, सबसे पहले एहि बारे में इंट्रोडक्शन चाहब। स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल ई एगो भेलै विद्यार्थी के गुणीय चक्र। एहिमे ई स्थापना खास में एकर हिस्ट्री अहाँ के जापान से, जापान में आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद जो एटम बम वे खसाल गेले, ओकर बाद बहुत किस्म के समस्या सब हले। ओकर बाद वे के इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट जो भेले, बहुत प्रोसेस बहुत जल्दी ई सब डेवलप करल गए। तो ई देखला के बाद अमेरिका वे जाके देखल कि केना ई सब एते जल्दी एते डिस्ट्रक्शन के बाद एते जल्दी एते इम्प्रूव केना करी। तो वो सब इंडस्ट्रीज में एगो क्वालिटी ग्रुप्स, क्वालिटी सर्कल करके एगो ग्रुप रहलिए, जे कि इंडस्ट्रीज में पहले आयल गेल है। ओकरा अहाँ के CMS सिटी मोन्टेसरी स्कूल लखनऊ वे के फाउंडर छथिन डॉक्टर जगदीश गांधी। वो वही जाके वही देखलथिन कि जब इंडस्ट्रीज में ये सब चीज़ कर सके छी तो एकरा हम स्टूडेंट में ला के अगर एकरा हम पहले से भविष्य से अगर शुरू करबे फिर बच्चे से, तो बाद में भविष्य कते ब्राइट होते। तब ओकरा वो अपन स्कूल में शुरू करलथिन और एकर स्थापना वही 1999 में वही शुरू भेले। वही चीज़ के यह नेपाल में प्रोफेसर दिनेश चापागाई काठमांडू यूनिवर्सिटी के वही समय के फाउंडर में से एक छथिन। वो वही में वो नेपाल में वो देखलथिन वही इंडिया में जाके कि एहन चीज़ हो रही, तो ओकरा वो नेपाल में स्टार्ट करलथिन। ये यहाँ के 2005 में काठमांडू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बेर ई शुरुआत भेले और मोनास्टिक वही समय से एकर पार्ट है। पूरा अहाँ बता दिली बढ़िया जगह, जापान हो तो भारत के लखनऊ लगायत काठमांडू से तो मोनास्टिक से हो जुड़ले। ई स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल में केहन केहन प्रोग्राम सब कैल जाय छै, लगायत स्टूडेंट सब के कोन हिसाब से एमे इन्वॉल्व करायल जाय छै। स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल एक बहुत इम्पोर्टेंट और ये एजुकेशन सेक्टर में देखल जाए तो एकदम एगो चेंज लायल है नेपाल में। जना हम सब ये बुझलिए कैला कि हम सब जब शुरू से में जुड़ल छी, तब जब से हमारे सबके स्टूडेंट वही में जना कॉन्फ्रेंस में या कोई कन्वेंशन में काठमांडू या बाहर जाइत रहिए, तो जे बच्चा रिटर्न होके अबे ओकर कॉन्फिडेंस वो की सीखे वही जाके वो बहुत चेंजेस आ रहे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस है इनमें। और एक ही है कि एहन तरह के जे भी कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन हुई बेसी नेपाल में अहाँ देख ले होबे कि काठमांडू में एकदम सेंट्रलाइज है, कैला कि वही फैसिलिटीज़ बेसी, सब चीज़ बेसी है। वही कारण अहाँ के लगभग ये 13 थे अभी, लगभग हमरा लगे 8 या 9 कन्वेंशन वही भेले
और एगो धरान में और एगो भैरवा बुटपल में। ओकर बाहेक आई तक कहीं नहीं भेले और ई फर्स्ट टाइम ई मधेश ई भाग में फर्स्ट टाइम हम सब ई ले लिए और एकर हम जब भी वहाँ जाके विरोध करित रहिए कि एकरा डिसेंट्रलाइज करे पड़ते और जगह पे कम से कम एक बार काठमांडू आ एक बार कहीं और देला से की होते कि बाहरों के बच्चा सबके एक्सपोजर आई मिले चाहिए। आई के समय में कोई बच्चा के एजुकेशन के चीज़ में और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पछाड़ी नहीं पड़े चाहिए। अहाँ जनकपुर लाबऽ के प्रयास के लिए अहाँ के बेर में भेले की चुनौती देख पड़े छलै अहाँ के जखन अहाँ सामना करै छलिए जे ई इवेंट के जनकपुर हम सब लऽ जा चाहै छी। अहाँ सबके सपोर्ट प्राप्त होते रहले थे लेकिन बेसिकली जे छै प्रॉब्लम सब बेसी क्रिएट होइ छै तऽ की कहि कऽ टारल जाइ छलै जे आइ तक नहीं आबि सकल छलै ई इवेंट एहि एरिया में। ई हम की कहै चाहै छी कि मोनास्ट्री के फाउंडर डॉक्टर मिथिलेश कुमार साहब उनकर ई पहले से ही सपना रहिए कि आइ हम एक बेर जनकपुर में एहन कन्वेंशन करबे और वन ऑफ द बेस्ट नेपाल के करके देखबे। और आई उनका समय में तो चांस नहीं मिले लेकिन उनकर बनायल रास्ता से ई एगो उनपा ई ऊपर के जे क्वेस्ट नेपाल के ऑफिशियल सब है उनका मन में ई रहले कि कहियो न कहियो हमरा मोनास्ट्री के चांस देवे पड़ते। और वही किस्म से जब हमर सबके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस वही देखलथिन वो सब तो उनका सबके ई विश्वास भेले कि जनकपुर में पनि क्वालिटी छ। मोनास्ट्री में गए त्यहाँ गएपछि हामीले एउटा राम्रो कन्भेन्सन गर्न सक्छौँ जे उनका मन में ई सब अले। ओकर बाद ऐसे पहले ई सैनिक विद्यालय भक्तपुर में वही एक कन्वेंशन रहिए वही हमरा बजावत मीटिंग में फ्लैग होस्टिंग के द्वारा हमरा फ्लैग दे के ई कन्वेंशन दे गेले। और अहाँ के ई जानकारी देर जा रही कि एहि बेर जे कन्वेंशन है ये नेपाल के हिस्ट्री है कि आज तक कहीं भी जे कन्वेंशन 12 कन्वेंशन भेले वही में कभी भी रेसिडेंशियल लगभग 2 से 3 से बेसी नहीं होते रहे। टोटल स्टूडेंट काठमांडू के बेसी होला कारण 7 से 8 से होते रहे लेकिन रेसिडेंशियल 2 से। लेकिन एहि बेर जनकपुर में जो होए वाला है वही में हम सब 8.5 से बच्चा के रेसिडेंशियल की व्यवस्था कर ली और ये ऑल ओवर नेपाल के बच्चा आ रहा है। एहिमे जते भी फेमस स्कूल जे नेपाल के हम सब सुनले छी जेना सेंट जेवियर्स भेले, सेंट मेरीज भेले, गैलेक्सी भेले, लिटिल एंजल्स भेले, ये सब स्कूल अहिया आ रहा और काठमांडू नहीं वे के लगभग पाल्पा से, भैरवा बुटवल से, धरान से, झापा से सब जगह से स्कूल सब आ रहा है। और वही में स्पेशल गेस्टो हमारे सबके एगो पाकिस्तान से एगो इंडिया से सेहो आ रहा छथिन कन्वेंशन के लिए। जनकपुर में इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में। स्कूल सबके नाम बतेलिए कनी स्कूल सबके बारे में बुझे चाहब हम सब। एहिमे प्राइवेट स्कूल सब मात्र इन्वॉल्व है कि गवर्नमेंटल स्कूलों सबके इन्वॉल्व करायल जा रहा है? एहिमे एना है हम सब इन्विटेशन जेना होए तो ई एगो खुला संस्था है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जे क्वेस्ट नेपाल जे एकरा करबे है। और ई सब की करिए कि कन्वेंशन से पहले हब कन्वेंशन रखे है। वो हब मतलब की भेले जेना जनकपुर एरिया हमर हब भेले मोनास्टिक स्कूल के अंतर्गत भेले। अब एहि अंतर्गत हम सब जेना हब करेली स्मॉल कन्वेंशन वही में लगभग ऐसे हम जे स्कूल लोकल स्कूल है ओकरा इनवाइट करली और ओकर बाद एकर जब एगो केस स्टडी करके एगो एहिमे है प्रोग्राम वही अंतर्गत जे स्कूल करे है वही में से हम सब बेस्ट स्कूल 2-3 गो सेलेक्ट करके ओकरा कन्वेंशन के लगी भेजे छी। और एहिमे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब एहिमे इन्वॉल्व है। एतेक बड़का इवेंट करा रहल छी कखनो मन में ई आयल जे जनकपुर में हम सब ई नहीं करा सकबे चाहे आर वी रियली कैपेबल टू डू सच इवेंट एहन टाइप के कहियो डाउट एले यहाँ के मन में? नहीं, ई तो हमारा पहले से कॉन्फिडेंस रहे कि हम सब जब जनकपुर में करबे तो वन ऑफ द बेस्ट करबे। और एहिमे हमरा जनकपुर से बहुत बेसी सपोर्ट मिलल जेना कि जेना अभी लगभग हम सब 12-13 होटल हम सब उ कर लिए सब होटल होए या लोकल मार्केट होए यही चीज़ में हमरा सबके सब बहुत सपोर्ट करल थी ना। तब ये हमरा हिम्मत ही मन में रहे वही में जेना स्कूल टीम के टीचर है, स्टूडेंट है, इस सब के सपोर्ट से हमरा ये कॉन्फिडेंस रहे कि ये कन्वेंशन हम यह करबे तो एगो हिस्टोरिक बना के नेपाल ऐसे कोई भी स्टूडेंट जाए तो ओकर मेमोरी में ई रहे कि मोनास्ट्री का जनकपुर एगो हमरा सबके बहुत वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन दल के। जनकपुर उपमहानगर पालिका में ओतेक फैसिलिटीज अहाँ सब देखे छी जे एतेक बड़का इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकबै रेगुलरली। हालांकि अहाँ सब एखन करा रहल छी, तैयारी कर रहल छियै, लेकिन जे टेक्निकल एस्पेक्ट सब जे होइ छै अहाँ सब एते बड़का इवेंट ऑर्गेनाइज करबै, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम लगायत एकोमोडेशन, फूडिंग, इम्हर उम्हर के प्रॉब्लम सब एबे करते।
ओहि मामला में अहाँ सबके जनकपुर से ओतेक फुल सपोर्ट भेट गेल कि अन्यत्र ओ जाकर किछु अरेंजमेंट सब करऽ पड़ल? लगभग 90% सपोर्ट हमरा जनकपुरे में भेट गेलै, कैलाकि हमर ई कन्वेंशन के मेजर एक ई होप रही कि जब हम जनकपुर में करबे तो इसे जनकपुर के बेनिफिट होवे चाहिए, और जब तक जनकपुर के बेनिफिट नहीं है तेना कन्वेंशन करला से कोई फायदा नहीं है। और एकर की है कि एक स्टूडेंट मेन स्पेशली जब हम सब स्टूडेंट शिक्षा के बात करी छी तब जब ई एहन कन्वेंशन के लिए आई तक अहाँ सुनले हो जना हम सब ऐसे पहले एकरे इंटरनेशनल जो अभी नेशनल है ओकर इंटरनेशनल कन्वेंशन में 3 गो बच्चा श्रीलंका लेके गेली है ना, कि बच्चा के बाहर लेके जाए छी कि एक्सपोजर करे। लेकिन आई ई कन्वेंशन की प्रूव करिए, आई हम सब बच्चा के और सब चीज एक्सपोजर के जनकपुर ला रहल छी से एहि में एगो मतलब ई चेंज है और ई चेंज अगर जनकपुर दिल के वही कारण एहि में मोनास्टिक 100% लागल है और वही कारण ई संभव है। वही लगी 90% रिसोर्सेज अइए से है, 10% जना और जना कैमरा सब भेले और कुछ फैसिलिटी या सर्टिफिकेट प्रिंटिंग सब ई सब हम सब बाहर से कर लिए। 850 स्टूडेंट के अहाँ सब इन्वाइट केने छी, एतेक मात्रा में अहाँ कहली जे रेसिडेंशियल स्टूडेंट सब पहले नहीं अबै छलै, अहाँ के स्कूल लगायत विभिन्न जे अहाँ के टीम है दे रियली डिजर्व एन अपलॉड। टीचर्स, नॉन एकेडमिक स्टाफ, के बाद जे हेल्पर सब रहता अहाँ सबके, ई स्टूडेंट सबके एकोमोडेट कतऽ करेबे अहाँ सब? ओना तो जब हम ये सब बात कर ली उनका सबके कि हम सब होटल लेवे वाला छी तो सब बहुत सरप्राइज भे गेली कैलाकि आई तक होटल में रेसिडेंशियल एहन स्टूडेंट के आई तक एहन कन्वेंशन नहीं भेल रही है। लेकिन हमर सबके की एक्सपेक्टेशन रही है कि कोई भी आदमी आए कोई भी स्टूडेंट जनकपुर आए तो ये मन में रहे कि हमरा वन ऑफ द बेस्ट रिसेप्शन मिलल है, वही लगी हम सब ये सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर ली। और वही कारण हम कहली एहिमे हमरा होटल से बहुत सपोर्ट कर ले छथिन, जना फाइनेंशियल सपोर्ट होते केना वो सबके एकोमोडेट कर सके छै, उन सब अपन रूल्स रेगुलेशन के केना बेंड करके स्टूडेंट सबके केना रखल जा सके, ये सब में वो सब बहुत सपोर्ट करलथिन हमरा। 850 जना के विभिन्न होटल में एकोमोडेट कराए इट्स गोना बी अ रियली चैलेंजिंग जॉब, लेकिन कोन हिसाब से मैनेज करबे त अहाँ सब मतलब विद्यार्थी सबके होटल में मात्र राख देबे कि अहाँ सबके टीम ओता 24/7 इन्वॉल्व रहथिन कि केना छै प्रोसीजर? हमर सबके ई प्रोसेस एते बड़ा कन्वेंशन में हम सब बहुत चीज सीखली। कन्वेंशन करे की बहुत बेनिफिट है, एकरा कैला कि एते क्राउड के मैनेज करना अलग सिस्टम चाहिए और इस सिस्टम पे कन्वेंशन चले और इस सिस्टम के मेंटेन करे लगे हम सब की कर ली कि पहले सबसे पहले हम सब चीज़ के कोऑर्डिनेटर बनेले छी और वो कोऑर्डिनेटर के जिम्मेवारी जे इम्पोर्टेंट फैक्टर जेना एकोमोडेशन भेले, ट्रांसपोर्टेशन भेले, फूडिंग भेले, ये सब के हम सब कोऑर्डिनेटर बनेले छी। उनका सबके अंतर्गत 5 गो टीचर 6 गो टीचर इवेंट मैनेजर छथिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जना हर एक होटल में हमारे सब पर्सनल 2 गो टीचर वे 24 आवर रहती और ये भी एक दिन के बात नहीं 4 दिन के बात है। सबसे बड़ा चैलेंजेस है, वही कारण एक सिस्टम है। सिस्टम में अगर हम सब चीज़ कर सकी तो एक रिजल्ट बहुत निमन होते। एकोमोडेट कराबऽ के बाद फूडिंग के बाद सिक्योरिटी से हो एकटा इशू भ जाइ छै, जखन 850 स्टूडेंट आबि रहल छै अपन घर छोड़ के आबि रहल छथिन अहाँ सबके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में, तो सिक्योरिटी एकटा मेजर कंसर्न रहते। सिक्योरिटी के की केना अरेंजमेंट छै? एक लगे हम सब जना कि CDO ऑफिस में, SP ऑफिस में सब जगह जानकारी करा के उनका सबसे बात उत करके एकर होटल के लिस्टिंग जे हमर सबके एगो रैलियो है ओकर रैली के रूट कौन एरिया में की है सब चीज़ के हम सब जानकारी दिले छे। और प्लस हम ई जनकपुर में रिक्वेस्ट करे चाहब कि जब बाहर से सब आदमी अबे छथिन 8 से 8:30 से के मास मतलब एगो टूरिज्म सेक्टर के एकरा कह सके जब उसे मार्केट में घूमते तो एगो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हम पहले कहली कि एहन तरह के कोई भी कन्वेंशन कोई भी चीज़ हो पॉजिटिव चीज़ तो इससे जगह के बहुत बेनिफिट है। और इस हम सब अगर उनका सबके जे हमर सबके ई बात है जनकपुर के ई मानल जा मिथिला के ई मानल जाए है कि जो भी गेस्ट अभी भगवान है, अगर हम सब वो चीज़ के अगर हम सब दिखा सकी तो हमरा सबके एक बहुत बड़का सपोर्ट मिलते। और जब ये सब स्टूडेंट आ रहा छथिन सब बहुत एक्सपेक्टेशन लेके जनकपुर आ रहे तो वो सब बहुत बेसी पॉजिटिव छथिन। एहि हमरा विश्वास है मेन अब एहिमे है स्टूडेंट के केना हम सब बढ़ावा बेसी से बेसी कॉन्फिडेंस दू काल होके जनकपुर बेसी से बेसी वो आ सके और एहन कन्वेंशन के मौका जनकपुर में बार बार आए ओकर इन्वायरमेंट हमरा सब बना के देवे पड़ते।
अहाँ सबके जे स्कूल छै दूटा ब्लॉक में प्रेजेंट रहे छै, एकटा भानु चौक पर अवस्थित छै, एकटा सिगरेट फैक्ट्री के पास में से लगायत भानु चौक वाला एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरली जे कहा जाए अहाँ सब रिसेंटली एगो बहुत बड़का बिल्डिंग बनाए रहल छी। ओहि के अलावा जे पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, जे सिटी एरिया के जे रोड के बात छै, रोड लगायत ओतऽ इलेक्ट्रिसिटी के काज आगा बढ़ि रहल छै, ई कतेक प्रॉब्लम क्रिएट करत अहाँ सबके लेल? हमर सबके मूवमेंट बेसी ओते बेसी बाहर नहीं है के लगी कन्वेंशन के बेसी शेड्यूलिंग स्कूल के भीतर हम सब प्लानिंग कर ले छी। हम सब बांट ले छी कि क्राउड केना डिस्ट्रीब्यूट होते। कुछ इवेंट अहाँ के मिल्स एरिया वाला ब्लॉक में होते, तो कुछ इवेंट जूनियर ब्लॉक भानु चौक में होते, कुछ इवेंट जना कि हम सब सोशल इवेंट सब बहुत, और एमे रिसोर्स लोकल रिसोर्स हम बहुत यूज कर ले छी। जना कि अहाँ के एमे इस कन्वेंशन के सबसे मेन इवेंट हुए केस स्टडी प्रेजेंटेशन। और ये केस स्टडी प्रेजेंटेशन के अर्थात की है कि स्टूडेंट अपने से प्रॉब्लम फाइंड करते, ओकर बारे में प्रेजेंटेशन बनते, वही प्रेजेंटेशन में ओकर सॉल्यूशन अपने देते और ओकर बाद वो सब डिस्कस करते। ये एकर मेन एम है। और ये केस स्टडी में हम कहे चाहे छी कि ये बच्चा सब सबसे बेसी और अगर नीमन से ही करे, जना कि एकर सब में प्रॉब्लम के केस स्टडी के डिस्कशन के प्रॉब्लम केहन हुई, जना कि स्कूल में वैंडलिज्म, जना कोई स्विच बोर्ड फोड़ देलक, ओकर विषय में बच्चा अपने प्रोजेक्ट बनबे है, ये कैला हुए है, ओकर बाद ओकर वो सॉल्यूशन निकाले है। जना कि आई काल के ज़माना में बेसी यंगस्टर में फेसबुक चलाएला, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ओकर बारे में ये सब अपन एगो प्रॉब्लम सॉल्व करलक और एकर प्रेजेंटेशन बनेलक। जब हम सब ये सब चीज़ क्लास 5 से 6 क्लास के बच्चा के अगर हम सब प्रेजेंटेशन अभी से करे लगब और वो सब अभी से बुझते कि हमारे सबके बीच के प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन एना है, और वो प्रेजेंट करे सकते, तो ओकर आप बुझ सके कि फ्यूचर में ओकर फ्यूचर कते ब्राइट होते। क्लास के बाद हम मेंशन के लिए अहाँ सब बुझे के चाहब जे एहि में बाउंडेशन लगायल गेल छै, जे स्टूडेंट एते क्लास से ऊपर मात्र आबि सके छथि कि कोनो तेन बाउंडेशन नहीं? बाउंडेशन एहि में कोई चीज के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीडम है। एमे क्लास लगभग क्लास 10 तक के बच्चा अभी है। और ओहिमे जना मोनास्टिक से अहाँ के केस स्टडी प्रेजेंटेशन में 4-5 के बच्चा सब पार्ट ले रहे हैं, कैलाकि जते कम क्लास से हम सब एकरा लागू कर सके छी, ओते बच्चा के माइंड पॉजिटिव चीज में बेसी फोकस होते। और एजुकेशन के साथ आई के ज़माना में खाली एजुकेशन पे बेसी फोकस नहीं करके ऑल ओवर डेवलपमेंट होवे चाहिए, कैलाकि ओकर लैंग्वेज केहन है, ओकर पर्सनालिटी केहन है, ओकर पढ़ाई लिखाई के ढंग की है, और काइल होके वो स्पेसिफिक एके दूगो चीज़ पे बेसी फोकस नहीं करके ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैलाकि हम सब जब क्वालिटी के कन्वेंशन रखे छी तो क्वालिटी मतलब है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपटीशन कर सके। और हम सब ये बात माने पड़ते है कि जब हम सब दो पावरफुल नेशन के बीच में छी, जना कि इंडिया आ चाइना, तो हमारे सब कंपटीशन ओकरा से होवे चाहिए, कैलाकि खाली अपने देश में कंपटीशन करके हम जनकपुर में वन ऑफ द बेस्ट कर लेली, वैसे हमारा नहीं लगी अचीवमेंट होते। हमारे सबके अचीवमेंट तब होते जब अपन स्टूडेंट जाके माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करे, नासा में जॉब करे, तब अचीवमेंट मिले। दर्शकवृन्द, अहाँ सब अपन विशेष देख रहे छी, हम अमित ठाकुर, हमरा साथ में छथि जनकपुर उप महानगर पालिका के मोनास्टिक स्कूल के प्राध्यापक प्रिंसिपल छथि वो डॉक्टर सोनू कुमार शाह। हुनका संगे के आइ के बातचीत विशेषतः शिक्षा क्षेत्र से जुड़ल रहल छै, लगायत एकटा इवेंट जे कि बहुत बड़का पैमाना में भ रहल है हमर अहाँ के क्षेत्र में, स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल इवेंट के नाम छै, जतऽ विभिन्न नेपाल के अलग अलग हिस्सा से अलग अलग स्कूल के रिप्रेजेंट करैत स्टूडेंट सब एतऽ आबि रहल छथि। लगभग 850 के संख्या में, लगायत इंडिया पाकिस्तान के सेहो स्कूल के स्टूडेंट सब आबि रहल छथिन। यह सबके सेरो फेरो में रहिका आइ के अपन विशेष बातचीत भ रहल छै। हम सब एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के तरफ चलै छी, विश्राम के बाद ई बातचीत के फेर से आगा बढ़ेबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके पुनः स्वागत करै छी अपन विशेष में। अपन विशेष में आई अतिथि छथि हमरा सबके साथ में जनकपुर उप महानगर पालिका मोनास्टिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सोनू कुमार शाह। मोनास्टिक स्कूल यह कार्तिक 30 गते, मंगशिर 1 आ 2 गते स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल नाम के एक बड़का इवेंट ऑर्गेनाइज कराब जा रहा है, जे कि संभवतः रीजन में फर्स्ट टाइम भ रहल छै। ऐसा पहले काठमांडू, धरान लगायत के नेपाल के बड़का शहर में होई छलै, इंडिया के लखनऊ लगायत आरो जगह भी इवेंट भ रहल छलै, लेकिन फर्स्ट टाइम मोनास्टिक स्कूल जनकपुर में ई इवेंट के ऑर्गेनाइज करा रहल छै, जतऽ देश विदेश के विभिन्न स्कूल के रिप्रेजेंट करैत
नियर अबाउट 850 स्टूडेंट्स आबि कऽ एतऽ परफॉर्म करता अलग अलग कैटेगरीज सब में। जनकपुर के लेल ई बड़का अपॉर्चुनिटी रहल छै। जनकपुर के शिक्षा क्षेत्र के लेल ई एकटा एक्सपोजर जकाँ रहते जे सीखी आ कि सिखाबी। या संबंध में डॉक्टर सोनू से बातचीत आगा बढ़ाबी। सोनू जी, इवेंट सब के बारे में आप कनी फोकस रही। 30 गते, 1 गते, 2 गते अहाँ सब इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहल छियै। इवेंट अहाँ कहलिए बेसिकली इनडोर रहते, स्कूल के भीतर में रहते। की इवेंट सब ऑर्गेनाइज कर रहल छियै आ इवेंट सब के बारे में कनी छोट डिटेल दे जेबै जे ई इवेंट में ई होय छै बारे में। जेना कि 29 गते पहले बच्चा सब अहाँ के आबे शुरू करती, ओकरा सबके वेलकम करके हम सब रेसिडेंस में करबे। 30 गते के हम सब के ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू होते और वही में हम सब शुरुआत में ये प्रोग्राम के क्विज के रिटन राउंड जो क्वालिटी क्विज के लगी हम सब हर एक चीज़ क्वालिटी रिलेटेड करे छे और वही में क्वालिटी क्विज के एगो इवेंट होते। ओकर बाद क्वाड चैम्प्स जो कि स्पेलिंग रिलेटेड इवेंट है। ओकर बाद एकर क्वालिटी कन्वेंशन के जो मेन इवेंट है वो इवेंट है केस स्टडी। ओकर बाद पैनल डिस्कशन, ओकर बाद मनसा मेमोरियल अवार्ड है। ओकर बाद अहाँ के 10 गो वर्कशॉप एक साथ चलते और ओकर बाद हम सब बेर फर्स्ट टाइम एक बेर शुरू कर लिया डॉक्टर मिथिलेश मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस अवार्ड और ओकर वही में कैंसर के लागी अवेयरनेस केना फैलाया जाए एकर बारे में ये अवार्ड है। जे कि वही में 132 पार्टिसिपेंट वही में खाली वही इवेंट में पार्ट ले ली और वही साथ एक साथ वही समय 10 गो जो वर्कशॉप होते। वर्कशॉप में स्टूडेंट सब अलग अलग वर्कशॉप में डिवाइड होते। जना कि हम सब लोग मिथिला आर्ट रख ले छी, वही में काइजन कैफे, पोएट्री, रेडियो जॉकी, एन किस्म के इवेंट सब है। मतलब मल्टी डायमेंशनल इवेंट से हर एक एस्पेक्ट के टच करते जे स्टूडेंट के अपन अपन पर्सनालिटी निखार के अंते। ये एसक्यूसी के मेन आकर्षण के केंद्र रह वाला इवेंट सब कौन कौन से जे कि मेन रहते? एकर मेन इवेंट कोई भी वर्ल्ड में कोई पार्ट में हम सब जब है एकर मेन इवेंट केस स्टडी है सबसे पहला। और एक बारे में हम पहलो कर ले रहे जे कि केस स्टडी में बच्चा के इंडिविजुअल अपन एगो ग्रुप बनबे, वही ग्रुप में सब ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कोई भी प्रॉब्लम जना कि 5टा 6टा प्रॉब्लम हर एक आदमी बच्चा अपन देते, ओकरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते। ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो प्रॉब्लम सबसे बेसी केकरा वोट मिलले, कौन प्रॉब्लम सबसे बेसी कॉमन है। जना कि बहुत किस्म के प्रॉब्लम स्टूडेंट सब अपन लाइफ में फेस करिए, जना कि स्कूल के कोई बिल्डिंग वैंडलिज्म भेले, फेसबुक यूज, टीवी वॉचिंग, फॉल लैंग्वेज, ये सब चीज़ पे ये सब स्टूडेंट सब अपन वो करलक और वोटिंग करके सबसे बेसी कौन चीज़ ओकरा सबके लगी कि सॉल्व करल जाए वही चीज़ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उस सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले, ओकर प्रेजेंटेशन बनाबी और प्रेजेंटेशन बना के उ सब ओकर प्रेजेंटेशन देलक। ओकर बाद ओकर कोई क्वेश्चन रहे ओकर वो आंसर देलक, सॉल्व करे अपने। एतेक बड़का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहल छी अहाँ सब स्कूल के भीतर में हेते, कहीं न कहीं एकटा डाउट एबे करते जे कि स्कूल के भीतर में ओतेक स्पेस, ओतेक टेक्निकल फैसिलिटी छै त एहि बारे में अहाँ सब की अरेंजमेंट केने छी विद इन द स्कूल? ऐसे बहुत बेसी स्पेस है जे आ रहे वैसे बहुत बेसी स्पेस है, वो सब चीज़ उतने बड़का समस्या नहीं है। एमे कहला कि हम सब हर एक किस्म के इवेंट रखे छे कि बच्चा के ऑल ओवर डेवलपमेंट केना करा सके छे और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लगी कोई चीज स्पेसिफिक एना नहीं रख ले छे कि कंपलसरी ई बच्चा के एमे भाग लेवे पड़ते। एमे बहुत सारा इवेंट है, बहुत सारा वर्कशॉप है, स्टूडेंट के अपन इंटरेस्ट अपन वही हिसाब से वो सब अपन इवेंट पे जाए है सिलेक्ट करे, वही कारण ये सब हर एक अलग अलग जगह पे हुए लगी स्पेस होते समस्या नहीं। मेन हम सब की कर सके छी और बच्चा ये से बेसी केना ले जाए जे ओकर मेमोरी में ये चीज हमेशा लाइफ टाइम तक रहे, ओहि पर बेसी फोकस करे। इवेंट से कनिक हट के आब अहाँ से किछु प्रश्न सब पूछी। अहाँ अपन एकेडमिक सेक्टर जे अहाँ डॉक्टर छिए, मेडिकल सेक्टर पास कर चुकल छी, अहाँ के बढ़िया कैरियर छले मेडिकल सेक्टर में, कैला अहाँ स्कूल तरफ आबि के स्कूल में लगलिए? ई एकटा जेन्युइन क्वेश्चन भ सकै छै जखन कि अहाँ मेडिकल डॉक्टर छी, बढ़िया कैरियर भ सकै छला। फर्स्ट बात जना कि आप अहाँ सबके पता है कि हमारे पिताजी डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह, उनका कैंसर के कारण जे उनकर डेथ भेले, ओकर बाद हमर सबके बहुत बड़ा फैमिली, मोनास्टिक फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली, लगभग 250 से ऊपर स्टाफ है
और लगभग 3.5 से 3,000 स्टूडेंट हैं। और ई फैमिली के संभाले के लागी एते बड़ा फैमिली के कंट्रोल करके और एक आगाड़ी बढ़ावे के लागी हमरा ई डिसीजन लेवे पड़ले और हमरा बीच में अपन कैरियर के छोड़ के और एहि प्रति हमरा आवे पड़ले। और हमर मेन इंटेंशन कहीं भी, चाहे हम डॉक्टर बनती, चाहे हम स्कूल में छी, कहीं भी क्वालिटी है और इक्वालिटी के आगाड़ी केना बढ़ायल जाए। और एहिमे बहुत फैमिली रिलेटेड है, बहुत स्टूडेंट के फ्यूचर के बात है और एक 100% क्वालिटी में मात्र बेसी फोकस करके कि कायल हो के मोनास्टिक से या जनकपुर से कोई भी बच्चा निकले ओकरा वर्ल्ड में ई फील नहीं हुए कि हमरा ई चीज़ तो बहुत कमी रही है, ई चीज़ तो हम पढ़िए नहीं पैली या ई चीज़ के बारे में नहीं जाने छी। वही लगे हमार हमेशा ट्राई रही कि कहीं भी वर्ल्ड में कुछ भी नया आए वही हम अपन स्टूडेंट सबके ये से एक्सपोजर हम जनकपुरे में करा सकी। के लगे सब आदमी के पास इतने क्षमता नहीं कि बाहर जाते, वही कारण और ये है तो बहुत कंफर्टेबल है अपन फैमिली के साथ रह के ये सब चीज़ कर सके। तो वही कारण हम इक्वालिटी के बरू ये लेके आओ जनकपुर में, बेसी से बेसी क्वालिटी लाओ, कोई भी मॉडर्न टेक्निक अभी ओकरा जनकपुर में लेके आओ कि स्टूडेंट के ये सब चीज़ में कहीं पीछा नहीं पड़े। हाँ, अपन पिताजी के नाम ले लिए, स्वर्गीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह मोनास्टिक स्कूल के संस्थापक ओ रहल छथि। हुनकर जे एकटा पर्सनालिटी छले, जे हाइट छले ओहि लेवल में बहुत बड़का नाम से मिथिलेश शाह अपने आप में, अहाँ हुनकर स्पेस लेने छी एखन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन ओतेक बड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करऽ में की अहाँ के सपोर्ट करैया, व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू जे अहाँ निरंतर आगा बढ़ि रहल छी, ओते बड़का जॉब अपना आप पर लऽ कऽ आगा बढ़ा रहल छी? एहिमे अब हमरा तो ई लगी कि अब जब से हमर डैडी जी हम कहते रहिए, जब से वो लागल रहती ना स्कूल में हमेशा 100% वो एगो मेडिकल डॉक्टर रहती ना, वो अपन फील्ड के बीच में छोड़ के स्कूल में फुल टाइम देवे लगती और स्कूल ग्रो करे लगले। और वही कारण जो स्पेस जो फीलिंग है और आदमी के एक्सपेक्टेशन बहुत रहे और वो एक्सपेक्टेशन 100% पूरा करना असंभव है। तो ये हम अपन तरह से पूरा ट्राई करके और आई जे इवेंट ले ली या आई से बच्चा सबके इंडिया तक या नेपाल के बहुत कन्वेंशन में, ये तो बहुत पहले से सब बच्चा जाते रही, लेकिन फर्स्ट टाइम हम सब इंटरनेशनल कन्वेंशन में वही गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका जे ऑर्गेनाइज कर ले रही है कन्वेंशन में वो गेली, उनका सबकी गेस्ट बनली। अहाँ के लखनऊ में कोई भी इवेंट हुई वही हमरा सबके गेस्ट के वो एक लेवल मिले, वो आई सब उनकरे देन है और उनकर देन जे है उनका हम सब फॉलो करे छी, खाली उनकर जे पाथ बनाए वही फॉलो कर लेली। तो बहुत हमरा लगी हम सब क्वालिटी के अपलिफ्ट कर सके छी। डॉक्टर मिथिलेश शाह के नाम, हुनकर जे स्टैचर छै लगायत एकटा अपना आपे में वो ब्रांड रहल छै। अहाँ सब हुनकर नाम के फाउंडेशन बना कऽ विभिन्न सोशल एक्टिविटीज नीडी स्टूडेंट सबके सेहो हेल्प कर रहल छियै। ई प्रक्रिया निरंतर आगा बढ़बे करते, अहियो में अहाँ सब एसक्यूसी में सेहो ओकरा इन्वॉल्व करेने छियै। लगायत के अहाँ जे बात कहली हुनकर बारे में, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, ओहि के बाद अहाँ सबके कनिक इजी भऽ रहल है आगा बढ़ऽ में। हालांकि कनिक इमोशनल बात रहल से अहाँ के लेल, लेकिन अहाँ से तैयो बुझऽ चाहब हुनकर लास्ट टाइम में हुनकर फैमिली मात्रे हुनका साथ में छलखिन, जाहिमे अहाँ सब छियै, की संदेश दऽ कऽ गेलथि अहाँ के, लगायत अहाँ के फैमिली के जे स्कूल के केना आगा बढ़ायल जाए, सोसाइटी के लिए की कयल जाए? उनकर हमेशा एम स्कूले नहीं कह के जनकपुरे के विकास केना होए, जनकपुर केना आगाड़ी बढ़े, एहि पे बेसी फोकस रही है। और वो उनकर लास्ट वर्ड सब में इहो रही है कि स्कूल में मेरा पूरा खून लगा है, इसको कभी भी ध्यान से मत छोड़ना। एहि कारण हम सब आदमी एहि पे लागल छी और हमरा लगे कहीं हद तक हम सब ये कन्वेंशन ला के अगर एक सक्सेसफुली कह के देखा दूँ तो हमरा लगे बहुत हद तक हमरो लगते कि हम कुछ कर लिए। उनकर जे हमरा प्रति जे रहले ऑर्डर वो हम फॉलो कर सकली। और हमर ये एगो मतलब ये रहते कि जब तक हम कोशिश करबे हमेशा क्वालिटी के लागी करबे और स्टूडेंट के कोई चीज़ में कमी नहीं बुझाए और आगे से आगे एहन इवेंट सब और बेसी से बेसी जनकपुर में हम सब ला सकी और जनकपुर के एक नया पहचान दे सकी। कैला कि जनकपुर एगो हिस्टोरिकल सिटी है, ये बहुत चीज़ है, एक आदमी बहुत आगे बढ़ल है और ओकरा अगर हम सब एगो पाथ दी, एगो क्वालिटी फाउंडेशन दी
तो वो सब और बेसी आगे बढ़ते। और पास्टो से हम सब अपन देखे छी कि मोनास्ट्री के जे भी एक्स स्टूडेंट सब है वो सब बहुत हाइट पे छथिन, बहुत हाइट पे छथिन। कोई पायलट छथिन, कोई साइंटिस्ट छथिन, कोई बहुत लेवल हर एक फील्ड में छथिन। और ये सब चीज़ ये देखा भी है कि क्वालिटी कहाँ है। कैला कि मार्क्स फोकस से बेसी कैरियर फोकस लास्ट में वो बच्चा की करी वो बेसी हमरा लगे इंटेंशन कोई भी आदमी के है। और हम सब एहन किस्म के और कार्यक्रम लबे। और ये कार्यक्रम में नहीं, स्कूल सब में ई की है कि जना हम सब अभी कन्वेंशन करल जा रहल छी, में डायरेक्टली यहाँ के 550 बच्चा मोनास्ट्री के इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली तो लगभग सब बच्चा इन्वॉल्व है। लेकिन डायरेक्टली कल्चरल में मात यहाँ के जना ओपनिंग में कल्चरल होते तो एगो डांस में 250 स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं। वो दैट्स अ बिग नंबर। 250 स्टूडेंट के यहाँ सब डांस परफॉर्म करवा रहे छी एक बेर में। और कहला कि हम कहलिए कि हम सब एहन करे के कोशिश कर ले छी कि जे नेपाल में बेसी स्कूल इवेंट में नहीं भेले। और हमेशा हमर सबके हर एक चीज़ में, चाहे वो एकोमोडेशन हो, चाहे वो फूडिंग हो, चाहे वो इवेंट के बारे में हो, जो चीज़ मेन जो फोकस है इवेंट स्टूडेंट के डेवलपमेंट के ना होते, ऑल राउंड डेवलपमेंट। वो सब एक दूसर के कल्चर के बारे में बुझते, फ्रेंडशिप करते, ये सब चीज़ के मिलाइत। और जना कि कोई बच्चा के बेसी सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा डांसिंग में, खाली पढ़ाई नहीं फोकस हो के ऑल अराउंड डेवलपमेंट करावे के हमर जे एम है। ओकरा हम चाहे छी इवेंट के बाद हमरा लगे कि बच्चा सब में एक अलग जोश, एगो अलग कॉन्फिडेंस होते केला कि ये सब करला कि बेसी से बेसी चांस हम सब स्टूडेंट के दिले छी हर एक चीज करेला। अहाँ स्वयं स्टूडेंट रहल काल में बाहर विदेश में पढ़ाई केने छी, अहाँ जहिया प्रिंसिपल भेलिए तऽ यहाँ एकटा मैनेजमेंट के हिसाब से सेहो विभिन्न जगह घूमल छिए। कनी कंपैरिजन करऽ चाहब, अहाँ प्रत्यक्ष देखने छिए जनकपुर आ एहि क्षेत्र के एजुकेशन सिस्टम कतऽ स्टैंड करे छै। तऽ जखन हम अहाँ कंपेयर यदि करी काठमांडू से चाहे भारत लगायत अन्य जगह जतऽ अहाँ गेल छी, कतऽ छिए तऽ हम अहाँ? जनकपुर में अहाँ देखल जाए तो नेपाल में एगो हमरा लगी शहर में सबसे बेसी स्कूल वाला शहर जनकपुर होते और नंबर ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा है। और एक पॉजिटिव फैक्टर है अहाँ के एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे टीचर सब है, हर एक स्कूल के टीचर चाहे तो एक हमरा लगी पॉजिटिवली लेवे चाहिए। बेसी से बेसी स्कूल है, बेसी से बेसी स्टूडेंट पढ़े कैला कि पहले के कंपैरिजन में एजुकेशन के रेट बहुत, लिटरेसी रेट बहुत कम रहे। लेकिन अब जब आदमी ऐसे बेसी विदेश जाए छथिन वही बुझे छथिन शिक्षा के महत्व की है, तो बेसी से बेसी पढ़ावे के कोशिश करे छथिन। वही कारण हमरा लगे शायद स्कूल बहुत है। और लेकिन मेन अब की है हमरा ये लगे कि कहीं भी क्वालिटी पे बेसी फोकस होवे चाहिए। और अगर क्वालिटी पे सब आदमी फोकस कर दिन तो एक रिजल्ट जनकपुर वन ऑफ द एजुकेशन हब हो सके। और एक बहुत चांसेस है, खाली एक हमरा सबके एक क्वालिटी के कंट्रोल के ना होते, ये सब चीज़ पे बेसी ध्यान अगर दे दल जाए तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होते। जे एतऽ के लोकल चाहे जनरल थॉट जे होइ छै स्टूडेंट प्रति एगो गार्जियन के जे देखल जाइ छै वो कनिक रेस्ट्रिक्टेड होइ छै, नैरो माइंडेड होइ छै। हम अहाँ बेसी तर एतऽ यदि फोकस करै छी तऽ एकेडमिक चाहे मार्कशीट वाला एजुकेशन के मान्यता दै छियै। अहाँ सबके ई इवेंट से एकटा मैसेज जा रहल छै जे मार्कशीट मात्रे स्टूडेंट के पार्ट नहीं होइ छै, ओहि के अलावा भी अन्य जगह छै। ओहि के अलावा ई इवेंट लगायत अहाँ की कहऽ चाहबै जे स्टूडेंट एकटा जनरल गार्जियन छथिन, यहाँ सबके अपन बच्चा सौंपै छथिन लगायत कतौ पढ़बै छथिन, हुनका सबके की मैसेज देबऽ चाहबै? हमर ई मैसेज है कि पढ़ाई वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या कि अभी के वर्ल्ड में एजुकेशन बिना आदमी के कहीं जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। वही कारण एजुकेशन वन ऑफ द मेजर पार्ट है। लेकिन विद्यार्थी के ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी अभी के समय में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ओकर एजुकेशन 90% है और अगर ऑल अदर क्वालिटीज़ भी है तो ओकरा कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हो। देखे लगी वर्ल्ड जब हम सब बात करे छी एहन टाइप के कन्वेंशन, मतलब ये वन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन टाइप है। और जब हम सब ये चीज़ जब करल जा रहल छी तो एकरा हमेशा हमारे सबके सोच थिंकिंग हाई रखे पड़ते और हमेशा ये सोचे पड़ते कि हमारे कंपटीशन क्लास में नहीं, एगो शहर में नहीं, एगो देश में नहीं, कि पूरा संसार से है। और उस संसार के में कहीं नाम कमावेला अहाँ के एके चीज़ जे सपोर्ट करत वो क्वालिटी है।
कैला कि कोई भी चीज में जाओ अहाँ अगर डॉक्टर छी तो क्वालिटी वाला डॉक्टर छी कि नहीं छी वही बेसी चले। अहाँ टीचर छी क्वालिटी है कि नहीं उनकर बेसी वैल्यू है। वही कारण आदमी तो कहीं ना कहीं कुछ बन जाते, लेकिन अगर क्वालिटी में कमी होते तो वो फ्यूचर में जाके कुछ नहीं कर सके। वही कारण हमारे लगे कि एहन टाइप के कन्वेंशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वही में डांस में इंटरेस्ट है तो डांस करूँ, सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिंगिंग करूँ, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है जर्नलिज्म। बहुत एहन सेक्टर है जे अइया के गार्जियन के इसी चीज मालूम ही नहीं। बेसी आदमी के हाथ देखो भैया फोकस कि डॉक्टर बनू कि इंजीनियर बनू, लेकिन बहुत एहन सेक्टर है जय में आदमी बहुत इजीली नाम कमा सके अगर कोई क्वालिटी है तो। वही कारण हमारे सबके ई इंटेंशन है एहन टाइप के कन्वेंशन करके विद्यार्थी के दिमाग एक किस्म से खोलू कि वो हर एक चीज में नंबर 1 बन के दिखाए और जनकपुर के नाम रोशन करे। ई कन्वेंशन के मार्फत से डायरेक्टली बेनिफिटेड स्टूडेंट्स सब भ रहल छै जिनका एतेक बड़का इवेंट के एक्सपोजर भेटते ओई लेवल पर परफॉर्म केना कैल जाय छै, मोरल हुनकर सबके बूस्ट हेतै, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हेतै। लेकिन इनडायरेक्टली कतौ न कतौ हमर अहाँके सोसाइटी बेनिफिट भ रहल छै। कनी ओहि एस्पेक्ट में सेहो बुझा के चाहब जे ई कन्वेंशन से हमर अहाँके सोसाइटी के केना बेनिफिट भेटतै त। जेना कि देखो ई कन्वेंशन जे हम सब ऑर्गेनाइज करै छी 13th नेशनल कन्वेंशन ऑन स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल, एकर तैयारी हम सब 1 साल पहले कर ली और 1 साल से एमे हमर सबके स्टूडेंट्स टीचर मैनेजमेंट सब लागल है और एकर बेनिफिट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूरे जनकपुर के है। कैला कि हर एक सेक्टर से एमे सब आदमी जुड़ल छथिन। और जब हम ये बात करी कि जब ये कन्वेंशन में हमारे मेन एम रही कि डिसेंट्रलाइज केना करल जाए कि हर एक चीज़ काठमांडू में कैला होते। जब हमारे सबके पास रिसोर्स है, हमारे सबके स्टूडेंट वही क्वालिटी में है तो हम सब जनकपुर में कैला नहीं कर सके छी। तो वही कारण हम सब 1 साल पहले से कर तैयारी कर ली। 1 साल से हम सब टीम बना दिले रही, अलग अलग टीम, वो टीम सब अपन अपन काम करित रही। अब परसों से दिन आ रहे जे हमारा सबके देखावे के जे सब जे हम सब मेहनत कर ले छी ओकरा सबके एकजुट ला के एक जगह पे ला के एकरा एक जे प्लानिंग रही वही प्लानिंग से हम सब कर दिली। तो वैसे स्टूडेंट प्लानिंग एते बड़का इवेंट केना कर जा सके है वो कह लगे हम कहलिए कि शुरू से एमे बेसी से बेसी स्टूडेंट के इन्वॉल्व कर ली हम। जे गीत में नॉर्मली हम सब पहले देखित रही 10 गो बच्चा डांस करी 15 गो, ओकरा हम कहली कि 100 पहुँचाओ, ओकर करित करित हम सब 1 साल में 2 से 2.5 से बच्चा तक पहुँचा दिली। तो वही कारण एकर एगो स्ट्रेंथ बहुत बेसी स्ट्रेंथ है। एक एमे बच्चा एक दोसर के एगो जो फ्रेंडशिप हुए वो बहुत बड़ी, टीम वर्क केना करल जा सके कोई भी चीज में वही पे बेसी फोकस हुए। ओकर साथ ओकर पढ़ाइयों लेके जाए के है, पढ़ाइयों में नंबर 1 बने के, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियों में नंबर बने के, टाइम मैनेजमेंट केना करे चाहिए। कह लगे अभी के बच्चा में टाइम मैनेजमेंट में बहुत समस्या है। कह लगे बहुत मोबाइल आ गए, टीवी आ गए, ये सब चीज बहुत बच्चा के टाइम वेस्ट करी। तो एकरा सबके टाइम केना मैनेज करूँ, पढ़ाई के कते घंटा दूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी केना दूँ, तो ये मैनेजमेंट 1 साल के दौरान वो सब बहुत चेंजेस भे गेले। और हमरा लगे जब इवेंट कर लेते और अगर निमन से सक्सेस हो जाए तो ओकर कॉन्फिडेंस से अलग हो जाते। वो कायल हो के एगो दोसर आदमी बच्चा दोसर सोच लेके वो हमरा लगे नया जनरेशन नया थिंकिंग लेके आगे बढ़ते। एजुकेशन सिस्टम के कनी बात कर चाहब अहाँ सब, हालांकि प्रोग्राम के अंतिम में आबि गेल छी, लेकिन शॉर्टे में हम सब निपटाबऽ चाहब। कखनो भी कोनो चीज परफेक्ट नहीं होइ छै। अहाँ एकटा विद्यालय संचालक छी, प्रिंसिपल छी, एजुकेशन व्यवस्था जे छै हमर अहाँ के रीजन में एखन कतऽ कमी देख रहल छी अहाँ? अभी कहीं ना कहीं जनकपुर में मेन है मेंटालिटी सबसे पहले पॉजिटिव हमरा सबके सब चीज में बनावे पड़ते। अगर हमारे सबके मेंटालिटी पॉजिटिव चीज में बेसी से बेसी लगते तो हर एक फील्ड में हमरा लगे चेंजेस आते। कैला कि हम सब के पहले ये सोचे पड़े कोई भी फील्ड में हम छी, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, हमरा सबके पॉजिटिव हुए पड़ले और कहीं भी निगेटिव चीज़ के हमरा सबके साइड करके पॉजिटिव चीज़ में बेसी से बेसी फोकस करबे तो चेंजेस बहुत आते। और एजुकेशन सिस्टम में वही चीज़ लागू हुए। और जे हम सब ई कर जा रहे छी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन इक्वालिटी के बारे में स्टूडेंट के केना मिला के एगो टीम वर्क करके केना क्वालिटी पे फोकस कर सके, ए पे ध्यान दे, पॉजिटिव सोच रखे तो बहुत चेंजेस आते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के बात जे अबै छै तऽ कखनो ने कखनो गार्जियन तरफ से एकटा आरोप कही चाहे गुनासो कही स्कूल सब पर लगैत रहै छै जे स्कूल सबके जे क्लासरूम साइज जे छै
ओ एकटा मेजर इशू भऽ रहल छै। हालांकि ओकर अहाँ सबके अपन अपन प्रॉब्लम भऽ सके, ओ जी। भीतर के प्रॉब्लम हुनका सबके नहीं मालूम भऽ सकै छै, लेकिन जे एवरेज क्लासरूम साइज जे होइ छै, स्टूडेंट टीचर रेशियो जे होइ छै, ओकरा केना मैनेज कयल जा सकै छै, लगायत ओहिमे की प्रॉब्लम्स अहाँ सब सेहो देखै छियै, अलग अलग प्रॉब्लम्स भऽ सकै छै। हम सब मोनास्टिक पर्सनली एहिमे बहुत ध्यान दै छी और वही कारण से हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कहियो कमी नहीं कर लिया। जनकपुर में जते पॉसिबल है हम सब देखे छी, जे स्टूडेंट के अगर लोड बढ़े हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावे जा रहल छी और हमर सब के एक चीज में बहुत प्लानिंग है स्कूल में, और ये सब हम सब धीरे धीरे करबे कैला कि मेन स्टूडेंट के एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बात हम हमेशा कहे छी और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वही कारण एहि में कॉम्प्रोमाइज के चांसेस नहीं है। बेसी से बेसी हम सब ट्राई करे छी स्टूडेंट के जो रेशियो है, जना जूनियर क्लासेस में 35 और सीनियर क्लासेस में 6-7 के बाद कम से कम 40 ई रेशियो में काम करे चाहे छी। अंतिम प्रश्न अहाँ से आप प्रश्नों से बेसी अहाँ के सुझाव गार्जियन सबके लगायत स्टूडेंट सबके, एकटा प्रिंसिपल, एकटा अभिभावक, मार्गदर्शक कहि सकै छी अहाँ के, ओहि हिसाब से अहाँ स्टूडेंट्स आ गार्जियन जे छथि हुनकर सबके हमर सबके प्रोग्राम के मार्फत अहाँ सबके जे कन्वेंशन भऽ रहल है, की मैसेज देबऽ चाहै छी लास्ट में? हमार मैसेज ये है, स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच के रिलेशन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। ये कारण फ्रैंकनेस बहुत बेसी इम्पोर्टेंट है एक लिमिटेड वे में, कहला कि अभी के वर्ल्ड बहुत फास्ट मूविंग वर्ल्ड है और स्टूडेंट बहुत चीज़ से एक्सपोजर छथिन, वो एक्सपोजर के कंट्रोलो करना कभी कभी जरूरी हुए, कहला कि जना कि फेसबुक देखे छी, मोबाइल यूज है, टीवी यूज है, एहि सब से ध्यान हटावे के लगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एहि किस्म के कन्वेंशन ओकरा सबके ई आइडिया दे है कि केना हम सब माइंड वही चीज सबसे हटा के कन्वेंशन पे, क्वालिटी वाला चीज पे केना ला सके छी। और जब स्टूडेंट एहि चीज में इन्वॉल्व हो जाए तो ओकर एजुकेशनो एक नंबर 1 होते और ओकर ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी नंबर 1 होते। और ये सब एगो पैकेज सिस्टम जैसन है, के लगी स्टूडेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट अभी के युग में ओकर सबसे बड़ा जीत के पॉइंट है। अहाँ सब एते बड़का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहल छी, जनकपुर के लेल एकटा गर्व के बात छै। अहाँ सबके संस्था, अहाँ सबके स्कूल, अहाँ सबके जे टीम है, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना तथा बधाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते। कार्यक्रम में आबि गेलहुँ, ओहिके लेल धन्यवाद सोनू जी। सर नमस्ते। ई छथि जनकपुर उप महानगरपालिका के मोनास्टिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सोनू कुमार शाह। हिनका संगे के आइ के अपन विशेष हमर अहाँ के शैक्षिक क्षेत्र, ओकर सुधार केना कयल जा, लगायत मोनास्टिक स्कूल के एकटा इवेंट जे छै, बहुत व्यापक इंटरनेशनल लेवल पर ई इवेंट ऑर्गेनाइज भऽ रहल छै। हमर अहाँ के स्टूडेंट सबके एक्सपोजर कराबऽ के लेल, हुनकर सबके कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करऽ के लेल स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल SQC नाम के इवेंट छै, कार्तिक 31 मंगसिर 1-2 गते मोनास्टिक स्कूल में ऑर्गेनाइज भऽ रहल छै, जतऽ नेपाल लगायत भारत पाकिस्तान के विभिन्न देश के रिप्रेजेंट करैत हुनकर सबके स्कूल के स्टूडेंट सब एतऽ आबि कऽ जनकपुर घूमता, देखता, परफॉर्म करता, सीखता, सिखा कऽ जेता। ये एकटा मैसेज रहल है। ओ मैसेजो दऽ कऽ गेलथि है जे स्टूडेंट सबके अपन अपन बच्चा सबके, अभिभावक सबके सब क्षेत्र में इन्वॉल्व कराबऽ के चाही, अपन अपन दायित्व पूरा कराबऽ के चाही, लगायत हुनकर सबके ओवरऑल पर्सनालिटी, लगायत एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन प्रेफर करऽ के लेल मैसेज दऽ कऽ गेलखिन। एखन के अपन विशेष के बातचीत डॉक्टर सोनू शाह के साथ आइ एतबे रहत। हम सब फेर से नया अतिथि, नया इशू लऽ कऽ अहाँ सबके साथ में उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिअ। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।